हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। ठीक है, तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड मेथड के बारे में बात की थी, रेगुलर फाल्सी के बारे में बात की थी। तो ये भी एक तरह का एक मेथड है जिसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या बोलते हैं कि फाइंडिंग रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन। जो ये मेथड है, इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन गिवन जस्ट वन पॉइंट क्लोज टू द डिज़ायर्ड रूट। जो हमारा रूट होगा उसके क्लोजली पॉइंट को कंसिडर करना हमने। तो इसके बारे में मैं क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है, क्या इसका फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या है कि xn+1 जो अप्रॉक्सीमेशन आइट्रेशन फार्मूला है, जो हमारा आइट्रेशन का फॉर्मूला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो xn+1 = xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn। यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? फंक्शन का डेरिवेटिव। डैट मीन्स अगर फंक्शन fx होगा तो मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा इस मेथड में। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन। तो फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x - 5 = 0। तो इसका रियल रूट फाइंड आउट करना है हमने बाय न्यूटन रैप्सन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। वी कैन सॉल्व इट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस भी कर सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन जो है बहुत अच्छा है, बशर्ते दूसरे मेथड की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज़ x³ - 3x - 5 = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जैसे हमने बाइसेक्शन में रेगुलर फाल्सी में स्टार्ट किया था क्वेश्चन, वैसे ही इसको भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना कि यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है तो मुझे पहले रूट चाहिए, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। तो वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे कैसे कंसिडर करनी है, थोड़ा सा डिफरेंस है रेगुलर फाल्सी से, बट वो स्टार्टिंग सेम ही है कि मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव रूट में जाना है या पॉजिटिव से नेगेटिव रूट में जाना है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल fx क्या x³ - 3x - 5, तो f डैश x कितना आ गया 3x² - 3। तो ये मेरे पास आ गया f डैश x। तो मैंने बोला कि अगर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में हमें चाहिए इस मेथड में। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चाहिए कि जो ये इक्वेशन है उसका रूट लाई कहाँ पे करता है, कहाँ किस इंटरवल में लाई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 फिल किया, तो जब 0 फिल किया तो -5 आ गया। 1 फिल किया तो -7 आ गया इस इक्वेशन में। तो 2 फिल किया तो मेरे पास आ रहा है सॉल्व करके -3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर से 3 फिल किया तो मेरे पास कितना आ रहा है 13। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फंक्शन साइन चेंज कर रहा है। तो जब साइन चेंज कर रहा है फंक्शन, तो डैट मीन्स कि मुझे मेरी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मिल गई। क्या मिल गया मुझे? इंटरवल मिल गया कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो सो द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 और 3। जब 2 पे था फंक्शन तो नेगेटिव था वैल्यू, जब 3 पे था तो पॉजिटिव था। तो फंक्शन जो हमारा है जो रूट लाई कर रहा है तो 2 से 3 के इन बिटवीन, तो इंटरवल मेरा आ गया 2, 3। ठीक है, इसके बिटवीन लाई कर रहा है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बजाय किसके, रेगुलर फाल्सी में। रेगुलर फाल्सी में हम इंटरवल कंसिडर करके ही चलते थे, यहाँ पे इंटरवल कंसिडर नहीं करना। हमें पता तो चल गया इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बट मुझे एक ही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर करनी है, एक ही अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर करनी है, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर नहीं करनी। ठीक है, 2 से नहीं, 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ही कंसिडर करूँगा मैं, एक ही अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर करूँगा, एक ही वैल्यू कंसिडर करूँगा। बट वो कैसे कंसिडर करनी है, कौन सी? अब 2 और 3 में से कौन सी कंसिडर करूँगा मैं वो कंसिडर करूँगा जो वैल्यू जिस जगह पे फंक्शन की वैल्यू 0 के बहुत नियर है, 0 के बहुत नियर। अगर मैं एक नंबर लाइन बना दूँ तो ये देखो ये 0 है, तो ये आ गया -1 -2 -3। तो ये देखो, और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 सो ऑन, चलो यहाँ पे 13। तो अब जब फंक्शन 3 पे था तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 13। तो ये 13 ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ रहा है। ठीक है, और जब फंक्शन 2 पे था तो वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की -3, तो -3। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम है। तो मुझे वो वैल्यू कंसिडर करनी है जो 0 पे
नियर अबाउट हो, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे नियर हो। देखो ना, आल्सो f2 इज़ नियर टू 0 देन f3। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि f2 जो है नियर टू 0 देन f3। सो टेक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑन x0 टू रूट इज़ 2। तो अप्रॉक्सीमेशन कौन सी ली मैंने अप्रॉक्सीमेशन, तो मैंने इनिशियल रूट कौन सा कंसिडर कर लिया, x0। मुझे एक ही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए यहाँ पे, तो कितना आ गया, वो कितनी कंसिडर कर ली, 2। तो अब आइट्रेशन पहले से स्टार्ट करूँगा। तो पहली आइट्रेशन क्या है, x0 इक्वल टू 2। तो मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा ऊपर आपके लिए कि xn+1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। अगर मेरे पास फंक्शन क्या होगा xn, तो यहाँ पे x0 है, ये xn है, तो xn+1 एक बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो जब x0 था तो 0 + 0 + 1 0 + 1 कितना आ गया, 1। तो मुझे अप्रॉक्सीमेशन के लिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए x1 निकालना है, क्योंकि ये मेरी इनिशियल है, तो मुझे x1 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 फिल करके देख लो क्या आ जाएगा, x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0 अपॉन, तो ये क्या आ गया, x0 + 1 x1। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। तो आइट्रेशन 1 के आगे x0 इक्वल टू 2, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज x1 इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। तो अब यहाँ पे मुझे सब वैल्यूज़ फिल करनी पड़ेंगी। तो x0 क्या है, 2 है मेरा, ठीक है। तो मैंने 2 फिल कर दिया। देखो ना, फंक्शन क्या था मेरे पास, x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x माइनस 5। तो वहीं पे फंक्शन की बजाय x0 फिल किया, जहाँ पे x था x0 आ गया, x0³ माइनस 3x0 माइनस 5 अपॉन f डैश x था, तो डेरिवेटिव था 3x0 का स्क्वायर माइनस 3। तो मैंने फिल की वैल्यू x0, तो x0 की वैल्यू कितनी, 2। तो मैंने जब फिल किया तो मेरे पास सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई, 2.333। मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना, तो मैं यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर करके, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस को कंसिडर करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के साथ, x0 के साथ मेरे पास x1 आ गया। तो अब इससे नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगी, वहाँ पे मैं x1 को कंसिडर करके क्या निकालूंगा, उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में x2 निकालूंगा, ठीक है। तो x1 को जो आ गया मेरे पास x1 वो ही कंसिडर करना है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे अब, ठीक है। तो आइट्रेशन 2 में इनिशियली मेरे पास x1 है, x1 2.333। तो अब मुझे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में x2 निकालना है। तो x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। चेक करके देख लो, मुझे x1 है तो वहाँ पे n की 1 पुट करके देखना, तो x2 आ जाएगा, x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। तो सिमिलरली जहाँ पे फंक्शन x था वहाँ पे x1 लिखा मैंने, x1 माइनस x1³ माइनस 3x1 माइनस 5/3 x1 का स्क्वायर माइनस 3। तो x1 की वैल्यू कितनी, 2.333। तो x1 की वैल्यू मैंने फिल कर दी। जब फिल की तो मेरे पास सॉल्व करके सभी की सभी वैल्यू x2 इक्वल टू 2.2806, दिस इज द वैल्यू, वो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में थी। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पे आ जाओ। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में यही सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू कंसिडर करके करना है। ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में। तो अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन x3 की वैल्यू निकालूंगा, x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। ये f ऑफ x2 f डैश फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, वहाँ पे x2 फिल किया, तो x2 की वैल्यू 2.2806। तो जब फिल की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 2.2790, ठीक है। अब फिर से मैं यही कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो आइट्रेशन नंबर 4 आ गया मेरे पास। तो आइट्रेशन नंबर 4 में क्या गया, फोर्थ x3 माइनस f ऑफ x3 अपॉन f डैश x3। तो x4 की वैल्यू निकाली मैंने, तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.2790 माइनस समथिंग। दिस इज समथिंग का मतलब जो फंक्शन की वैल्यू एट x3 क्या है ये, तो मैंने फिल कर दिया। तो फिल किया तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास सॉल्व करने के बाद 2.2790। अब देखो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में मेरे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.2790, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में भी 2.2790। तो ये देखो मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस मैच करना था, तो ये देखो 2.279 तो ये मैच हो गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आइटम वी गेट दैट सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट टू द रूट आर सेम, अप्रॉक्सीमेशन रूट सेम है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एंड किया, क्यों, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला था उन्होंने, 4 तक बोलते तो 4 तक भी हमारा आंसर आ गया था, 0 और 0 मैच करा था। फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ आइटम वी गेट दैट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट आर सेम, सो रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 2.2790, ठीक है। तो ये हमारा रूट आ गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस,
ठीक है। तो अब देखो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए मेरे पास 4th आइट्रेशन तक, अगर 4 डेसिमल प्लेसेस की भी बात करता तो तब भी 4th आइट्रेशन तक मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारा मेथड है वो बाकी मेथड से इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फास्ट है, तो ये जल्दी हमें आंसर दे देता है किसी इक्वेशन के रूट का। ठीक है, तो आई होप कि इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू एंड यू विल गेट इट ईजी। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग जो बाकी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके देख लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।